दर्शकों जय सिया राम, नमस्कार। आज मैं आपको मनुष्य के जन्म कुंडली में जन्म के समय 3 ग्रहों की स्थिति के बारे में बता रहा हूँ। ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो हर मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। उनमें सबसे पहले आत्मकारक सूर्य देव, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। ग्रहों में वो राजा हैं और राजा का बलवान होना मनुष्य हर जातक के जीवन में बहुत ही अच्छा होता है। देव गुरु बृहस्पति जो दूसरे ग्रह हैं, उनका भी बलवान होना कुंडली में बहुत अच्छी बात है। और तीसरे नंबर पे हैं चंद्रमा, जो हर जातक के जीवन में मन और मस्तिष्क पर अधिकार रखता है। तो इन तीनों ग्रहों का बलवान होना उस जातक के जीवन को सर्वोपरि उच्च कोटि का जीवन उनको प्रदान करते हैं। तो इसमें मनुष्य को यदि सूर्य कोई कारणवश कुंडली में नीच का हो गया या पापी ग्रह शनि राहु केतु द्वारा दृष्टि उन पे आ रही है सूर्य पर और वो निर्बल हो रहे हैं, तो इसमें मनुष्य सर्वप्रथम उसकी आत्मबल में कमी आ जाएगी और वो मनुष्य आलसी हो जाएगा। और आलसी मनुष्य जीवन में अपना जो कर्म है उसको सही ढंग से कर नहीं पाता। और जब कर्म ही सही ढंग से नहीं होता है तो उसके जीवन के हर क्षेत्र में कमियां आनी लाजमी हो जाती है। तो सूर्य की स्थिति को देखना है। फिर देवगुरु बृहस्पति, यदि देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में कहीं निर्बल है, मकर राशि में नीच का हो गया हो, या फिर राहु के साथ चांडाल योग बनाकर बैठा हो, या फिर शनि केतु जैसे पापी ग्रहों की उस पर दृष्टि हो, तो ऐसी परिस्थिति में देवगुरु बृहस्पति जीवन में यानी स्वास्थ्य, धन, संतान, विवाह, धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्राएं, इन सब पर गुरु का अधिकार होने से इन सब चीजों में उस जातक को कमी आ जाती है। फिर चंद्रमा जो मन का कारक, मस्तिष्क का कारक, शरीर में रक्त पर उसका आधिपत्य, तो चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि बदलता है। यदि उसका कुंडली में कमजोर होना मनुष्य का सबसे कमजोर पक्ष वो हो जाएगा कि उसका हर 2 दिन में मन जो है बदलता जाएगा, अलग अलग प्लानिंग करते जाएगा, कोई भी प्लानिंग उसकी सफल नहीं होगी। बार बार उसके मन में विचारों का सागर दौड़ता रहेगा, लेकिन वो विचारों को सही तरीके से अपने जीवन में अच्छे विचारों को लागू नहीं कर पाएगा। तो चंद्रमा की स्थिति को भी कहीं वो वृश्चिक राशि में नीच के तो नहीं है, फिर उनका कहीं केतु के साथ ग्रहण दोष तो नहीं है। ऐसी हर अवस्था को इन तीनों ग्रहों की देखकर कुंडली में पता लगाना चाहिए। जिस भी मनुष्य की कुंडली में इन तीनों ग्रहों की स्थिति अच्छी होगी, निश्चय ही वो जातक अपने जीवन के सभी क्षेत्र में अच्छा, बाकी के ग्रहों की स्थिति भी उनके साथ गणना होगी, लेकिन इन तीनों ग्रहों की स्थिति यदि मजबूत है तो वो जातक निश्चय ही अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफल होता है। और इन तीनों ग्रहों में से जो ग्रह की कमजोरी जिस जातक की कुंडली में है, वो उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ उसका जीवन में पक्ष कमजोर बना हुआ रहता है। तो बहुत बार मनुष्य अथक प्रयास करता है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए,
चाहे किसी को रोग हो जाए, बीमारी हो जाए, या धन की कमी हो जाए, या घर में पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध ना हो, माता पिता से संबंध अच्छे ना हो, तो उन सब को अच्छा करने का वो प्रयास तो हर तरफ से करता है, लेकिन फिर भी उसको सफलता मिलती नहीं। तो उन सब का कारण कहीं न कहीं इन तीनों ग्रहों में से किसी का कमजोर होना ही मिलेगा। बाकी की ग्रहों की स्थिति उन ग्रहों के जो स्वामी हैं, कारक हैं, उन सब की भी गणना की जाती है, लेकिन इन तीनों को प्रमुख रूप से जीवन में इन चीजों के लिए गणित किया जाता है। तो जितना जो ग्रह अच्छी स्थिति में होगा उसको उतना ही अच्छा लाभ मिलेगा, और ये तीनों में से जिन ग्रहों की स्थिति कमजोर होगी वो पक्ष कमजोर रहेगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली को अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेके इन तीनों ग्रहों के बारे में अवश्य पहले जानें कि कहीं इन तीनों में से कोई एक, दो या तीनों ही ग्रह कहीं आपके कमजोर तो नहीं है। यदि कमजोर हैं तो उनका प्रॉपर आप उपाय कीजिए। निश्चय ही आपको मैं बोलता हूँ 100% आपको सफलता उन चीजों में जो कमियां हैं आपके जीवन में, उनमें आपको सुधार आते हुए मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। यह आप अवश्य करके देखना, आपको बहुत ही परिवर्तन आपके जीवन में मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जय माता दी।